एक बात बताइए, संस्कार, इज़्ज़त और मर्यादा बचाने की पूरी ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ़ एक देश की औरतों की ही है? क्या हमारे देश के पुरुषों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जहाँ देखिए वहाँ लोग अपने मन के हिसाब से रहते हैं, लेकिन संस्कार देखने की बात आती है तो सिर्फ़ घर की बहू बेटियों पर ही सवाल उठाए जाते हैं। ये कैसी सोच है? अगर आप पुरुष हैं तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संस्कार सिर्फ महिलाओं को ही दिखाने पड़े, ऐसा क्यों? अगर कपड़ों से ही संस्कृति तय होती है तो फिर आप भी सिर्फ पारंपरिक कपड़े ही पहनिए। आप भी धोती कुर्ता पहनिए, कानों में कुंडल लगाइए और सिर पर पगड़ी पहनकर घूमिए। लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ आप अपनी सुविधाओं के अनुसार हर चीज़ बदल लेते हैं। खाने से लेकर रहन-सहन तक हर चीज़ में आपको अपना आराम चाहिए। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो उन्हें हमेशा साड़ी घूंघट पुराने नियमों में ही देखना चाहते हैं। इसी को पुरुषों का दबदबा सोच कहा जाता है, संस्कृति नहीं। असल में बहुत से लोगों को अपनी संस्कृति का सही इतिहास भी नहीं पता। सिर से पैर तक शरीर ढकना और हमेशा घूंघट करना हमारी परंपरा का स्थायी हिस्सा कभी नहीं रहा। घूंघट कई जगहों पर समय और परिस्थितियों की वजह से अपनाया गया, लेकिन आज भी अगर महिलाओं को दूसरों की नज़रों से बचने के लिए अपनी इच्छा के खिलाफ जीना पड़ रहा है तो समस्या उनके कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वालों की सोच में है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। संस्कृति की बात करने से पहले हमें अपने व्यवहार को भी देखना चाहिए। अगर आप हज़ारों साल पुराने भारत का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा समाज कई मामलों में काफ़ी खुला और प्रगतिशील था। उस समय महिलाओं अपनी सुविधा और प्रतिष्ठाओं के अनुसार कपड़े पहनती थी। कई तरह के वस्त्र और पहनावा उस समय सामान्य माने जाते थे। पुरानी मूर्तियाँ, चित्र और कलाकृतियाँ ये बताती है कि कपड़ों को लेकर हमारा समाज हमेशा इतना कठोर नहीं था। लेकिन आज अगर कोई महिला अपनी पसंद के कपड़े पहन ले तो लोग उसे संस्कार के नाम पर जज करने लगते हैं। कई बार उसके चरित्र पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि किसी इंसान के चरित्र का उसके कपड़ों से क्या संबंध है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से गलत सोच रखता है तो सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से क्या वो संस्कारी हो जाएगा? संस्कार कपड़ों से नहीं, विचारों और व्यवहार से दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको बंद कीजिए और अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। याद रखिए, सम्मान उम्र से नहीं मिलता, सम्मान पुरुषों या महिला होने से नहीं मिलता और सम्मान कपड़ों से भी नहीं मिलता। सम्मान मिलता है इंसान के अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार और दूसरों के प्रति सम्मान से। किसी के कपड़े उसके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं होते,
क्योंकि चरित्र कपड़ों से नहीं, इंसान की सोच और उसके कर्मों से पहचाना जाता है। एक महिला साड़ी पहने या सूट पहने, जीन्स पहने या अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा पहने, इससे उसका सम्मान कम नहीं हो जाता। लेकिन अफ़सोस की बात है कि आज भी बहुत से लोग महिलाओं को उसके कपड़ों से जज करते हैं। उनकी मेहनत नहीं देखते, उनके संघर्ष नहीं देखते, उनकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं देखते, बस उनके कपड़ों पर अपनी राय देने लगते हैं। वो अपने सपनों को पीछे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जीती हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा सवाल उसी पर उठाए जाते हैं, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके बोलने पर, तो कभी उसके जीने के तरीके पर। लेकिन सच ये है कि हर महिला को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। उसे भी अपने सपने देखने का हक है, उसे भी आगे बढ़ने का हक है, उसे भी अपनी पसंद चुनने का हक है। उसे उसकी महिला की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। उसकी पहचान उसकी साहस से होती है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। याद रखिए, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ वो नहीं बढ़ती, उसके साथ पूरे परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। इसीलिए महिलाओं को रोकिए मत, उन्हें समझिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि एक मजबूत महिला सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदलती, वो अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल देती है। और आखिरी में बस इतना याद रखिए, महिलाओं का सम्मान उसके कपड़ों की वजह से नहीं, उसके व्यक्तित्व की वजह से होनी चाहिए।